लेक्चर 2 में हमने बात की थी एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। वो एक तरह से HTML का फाउंडेशन था। आज लेक्चर 3 में हम उसी स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डॉक टाइप क्या होता है और हम क्यों इसको लिखते हैं, व्हाट इज़ रूट एलिमेंट और इसके अंदर हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, और उसके साथ साथ हम अपना पहला HTML कोड इसके साथ लिखेंगे। सबसे पहले आपको एक बेसिक HTML कोड दिखाता हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। हम वन बाय वन आज इसको देखेंगे। HTML कोड लिखते हुए ना हमारा सामने सबसे पहले इस लाइन से होता है, यानी डॉक टाइप HTML। इसको डॉक टाइप डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसको HTML कोड के फर्स्ट लाइन में लिखना पड़ता है और इसका मकसद ये है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि ये फाइल एक HTML डॉक्यूमेंट है और ये कौन सी वर्जन का HTML इसमें यूज़ हो रहा है। पहले हम ओल्डर वर्जन ऑफ HTML सच एज HTML 4.01 या XHTML जैसे वर्जन्स के लिए अलग अलग और लॉन्ग डॉक टाइप लिखना पड़ता था। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। ये डॉक टाइप हम XHTML या HTML 4.0 के लिए लिखते थे, लेकिन थैंक्स टू HTML 5 अब सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखनी होती है और वो है एंगल ब्रैकेट और उसके अंदर डॉक टाइप HTML, बस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये लाइन न लिखे तो क्या होगा, तो फिर ब्राउज़र क्वर्क्स मोड में चले जाते हैं। क्वर्क्स मोड का मतलब है कि ब्राउज़र एज्यूम करेगा कि फ़ाइल पुरानी है और फिर जो आपने CSS लेआउट और स्टाइलिंग होती है ना, वो सही से काम नहीं करती। सोच के देखो ना, आपने पूरी वेबसाइट बनाई और बस ये लाइन मिस कर दी और डिज़ाइन हर ब्राउज़र में उल्टा पुल्टा दिखने लग गया। सो रूल नंबर 1, हर HTML फाइल की सबसे ऊपर वाली लाइन डॉक टाइप HTML होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कोड को वापस से एनालाइज करें तो डॉक टाइप के बाद हम लिखते हैं ये एलिमेंट, यानी रूट एलिमेंट। इसको रूट एलिमेंट बोलते हैं। पूरी HTML डॉक्यूमेंट इसके अंदर होती है। जो भी आपका कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है ना, सब इसके अंदर लिखा होता है। और ये डिवाइड होता है दो मेजर पार्ट्स में, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। सबसे पहले हेड सेक्शन को पूरी डिटेल्स के साथ समझते हैं, फिर बॉडी सेक्शन कवर करेंगे। हेड वो जगह होती है ना जो यूज़र को स्क्रीन पर डायरेक्टली शो नहीं होती, लेकिन ब्राउज़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देखते हैं कि हेड के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये है टाइटल टैग। आप जब भी ब्राउज़र में कोई टैब ओपन करते हो ना, तो उस टैब के ऊपर जो नाम शो होता है वो एक्चुअली HTML का टाइटल टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब ओपन करते हो तो टैब में यूट्यूब लिखा होता है। फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक या फेसबुक लॉगिन या साइन अप लिखा होता है, या गूगल ओपन करते हो तो ऊपर टैब में गूगल लिखा होता है, और अगर आप ChatGPT ओपन करते हो तो ऊपर ChatGPT लिखा आता है। तो ये काम करता है टाइटल टैग। इसका मतलब है कि आप टाइटल टैग के अंदर जो भी नाम लिखोगे ना, वो आपको ऊपर टैब में शो होता है। सोचो अगर 10 टैब्स खुली हो और सबका टाइटल अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हो, आपको कौन सा पेज कब ओपन करना है समझ नहीं आएगा ना, इसलिए टाइटल ज़रूरी है। अब टाइटल टैग के अलावा हेड सेक्शन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पहले इन दोनों को समझते हैं। इसमें जो चॉर्ट सेट इज इक्वल टू UTF-8 है ना, इसका मतलब होता है कि पेज की कैरेक्टर इनकोडिंग सेट हो गई। ये इंश्योर करता है कि जो सारी लैंग्वेजेस यानी उर्दू, अरबिक, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़ एटसेट्रा प्रॉपरली शो हो। अगर ये ना हो तो उर्दू या हिंदी के जो लेटर्स होते हैं ना, वो टूट फूट कर सिंबल बन जाते हैं, जैसे कि साइन अप इंटरोगेशन जैसे सिंबल्स बन जाते हैं। और ये जो दूसरा मेटा टैग है ना, इसमें व्यू पोर्ट का मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आपकी वेबसाइट हर डिवाइस पर प्रॉपरली फिट हो, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो। अगर ये ना हो ना तो वेबसाइट मोबाइल पर जूम आउट या डिस्टॉर्टेड दिखने लग जाती है, या पूरा कंटेंट सही से शो ही नहीं होता। इसके अलावा हम वेबसाइट SEO भी मेटा टैग्स में कर सकते हैं। इसके लिए हम ये मेटा टैग्स इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिप्शन गूगल को ये बताता है कि पेज किस टॉपिक पर है। जब कोई सर्च करता है तो गूगल अक्सर इसी डिस्क्रिप्शन को सर्च रिजल्ट के नीचे दिखाता है। और ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये गूगल को सिग्नल देते हैं कि पेज किन टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि HTML, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग। अगर आप एक फूड रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन हो सकती है डिलीशियस रेसिपीज विद स्टेप बाय स्टेप गाइड, और कीवर्ड्स हो सकते हैं बिरयानी, कढ़ाई, फूड रेसिपीज, एशियन फूड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका मतलब है कि जिस टॉपिक पर भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उस रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड इसमें ऐड कर सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि मेटा टैग सिर्फ कोड के लिए नहीं बल्कि गूगल और यूजर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक हम हेड सेक्शन को ही कवर कर रहे थे, और हेड सेक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, यानी कि एक्सटर्नल फाइल्स लिंक करना। मतलब आपकी वेबसाइट का जो CSS है और जो फंक्शनलिटी यानी जावास्क्रिप्ट है, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। अगर आपको CSS लिंक करनी हो तो आप यूज़ करते हो इस टैग्स का।
इस टैग में जो REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट है ना, यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ये ब्राउजर को बताता है कि ये फाइल एक CSS स्टाइल शीट है। और ये जो herp इज इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS है, इसमें आप अपनी CSS फाइल का नाम देते हो। अगर आपका फाइल का नाम main डॉट CSS है तो आपको वही लिखना होगा। मतलब जो भी आपने अपनी फाइल का नाम दिया होगा ना, आपको यहाँ पर इसको लिखना होगा। अगर आप गलत नाम लिखते हो तो CSS लोड नहीं होगा। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बेटर ये होता है कि आप कोड के लास्ट में बॉडी के जस्ट ऊपर ही जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी ऐड करो। इसका फायदा ये होता है कि पहले HTML लोड हो जाएगा और फिर जावास्क्रिप्ट को रन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम हेड सेक्शन में लिखते हैं। अब हेड सेक्शन के बाद आता है बॉडी सेक्शन। यह वो सब कंटेंट होता है ना जो यूज़र को डायरेक्टली दिखाई देता है। बॉडी सेक्शन को समझने के लिए मैं आपको अमेज़न वेबसाइट का डेमो दिखा देता हूँ। इसमें जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी बॉडी सेक्शन में बनती है। ये जो लोगो है, इसके साथ साथ आपने हेडर ये हो गया, और ये जो नेविगेशन मेन्यू है, बैनर्स है, ये प्रोडक्ट कार्ड्स है, ये सारी चीज़ें जो है ना बॉडी सेक्शन में बनती हैं। और हम इस कोर्स के आखिर में ऐसी वेबसाइट आपको बनाना सिखाएंगे। बॉडी सेक्शन को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। सबसे पहले तो आप एक शॉर्टकट नोट कर ले। अगर आप ये वाला सिंबल लिखते हो विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको एंटर कर देते हो तो पूरा जो कोड है ना आपके सामने आ जाता है। हम इसमें आपका डॉक टाइप भी आ गया, HTML का रूट एलिमेंट भी आ गया, हेड एलिमेंट भी आ गया, बॉडी एलिमेंट भी आ गया। ठीक है, इन सबको हमने अभी पढ़ा, जिसमें मेटा टेक्स्ट भी हमने पढ़ा, टाइटल। सिर्फ आप इसमें अपना टाइटल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अगर करूँगा माई पेज, और फिर हम लाइव सर्वर में जाएंगे तो टैब में माई पेज लिखा होगा। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ये हो गया माई पेज। ठीक है, तो ये खुद बहुत आ जाता है। अगर आप वो वाला जो साइन अप एक्सक्लेमेशन बोलते हैं ना, इसको टाइप करके एंटर कर देते हो तो सारा कोड खुद बहुत आ जाता है। तो बॉडी सेक्शन को समझाने के लिए ना मैं आपको सामने एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। तो मैं लूँगा H1 टैग लूँगा हिडन वाला, और इसके अंदर मैं लिखूँगा माई स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। स्पेलिंग को इग्नोर मारो। फिर मैं एक पैराग्राफ टैग भी लिखता हूँ ताकि आपको और भी समझ आ जाए। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ माई स्टूडेंट्स ऑलवेज लाइक माई वीडियो। अब इसको हम रन कर देते हैं। तो हम जाएंगे लाइव सर्वर पर। इसको आप एक्सटेंशन में लाइव सर्वर ऐड कर सकते हो, तो आपको जो होगा ना, तो ये हमारा होगा आउटपुट, माई स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड माई स्टूडेंट ऑलवेज लाइक्स माई वीडियो। ये रहा हमारा पहला कोड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है।